हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 5000 क्वेश्चन का आप लोगों का सेट चल रहा है और जो आपका मैं 100 प्लस वाला सेट करा रही थी ना, उसे हम करेंगे मंडे से कंटिन्यू। आज सैटरडे एंड संडे तो मैं कोशिश करूंगी कि 5000 क्वेश्चन का जो सेट है ना, 5000 क्वेश्चन वो आपके कंप्लीट हो जाए। यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा? तो किए गए कार्य का मान कैसा रहेगा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं। इसका मान रहेगा शून्य। एक पारसिक निम्न में से किसके बराबर होता है? एक पारसिक निम्न में से किसके बराबर होता है? सो ध्यान दीजिएगा, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? आपसे पूछा गया है। चुंबकीय क्षेत्र आपका एक अदिश राशि नहीं है। निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग जो है वो अधिकतम होता है? किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है या होगा? वो है 27 डिग्री। आपका ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र का एक एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एक एसआई मात्रक होता है, क्या है वो? टेस्ला। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। और भाई हिंदी के लिए आप हमारी रावत मोटिवेशनल हब पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कम्युनिटी में रचनाएं जो कराई जा रही हैं उनको आप ज़रूर पढ़िएगा। अब बहुत जल्दी निचोड़ आने वाला है रचनाओं का। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सो क्वेश्चन नंबर 7 का एक क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा। निम्नलिखित में से वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है? वो घटना है आपकी, यहाँ पर देखिएगा कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, ध्रुवन का। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? आंसर होगा जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। आगे है, CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? CO2 में किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? ऑप्शन ए, SP। परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य करता है कौन? विमंदक का कार्य परमाणु रिएक्टर में कौन करता है? भारी जल भी करता है और ग्रेफाइट भी, इसीलिए आंसर होगा डी। ऑप्शन डी आपका सही होगा। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक एंड अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? HNO2 आपका ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? रसधानी। क्या है? रसधानी। कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरोल में परिवर्तित कर देता है? लाइपेज। कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 13। रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? रक्त बिंबाणु का जीवन काल 3 से 5 दिन का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? इसमें विखंडन, ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? धौलावीरा। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? बादरायन। हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? हाटक काम्बोज की राजधानी थी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक जैव ग्रंथ नहीं है? जैव ग्रंथ नहीं है 21 का, ओनली 3 अवदान शतक, ऑप्शन सी, मतलब कि डी यहाँ पर केवल और केवल 3 सही होगा। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? आपको कुषाण वंश मैंने वन लाइनर में कराया था। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, कुजुल कडफिसेस, ऑप्शन बी। तुगलकनामा की रचना किसने की है? तुगलकनामा की रचना किसने की है? 23 का डी, अमीर खुसरो।
दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलामों का गुलाम किस दिल्ली सल्तनत की शासक को कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसे गुलाम का गुलाम कहा जाता था? ऑप्शन हो जाएगा 24 का बी, इल्तुतमिश। दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की थी? दार उल सफ़ा की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ऑप्शन ए। आगे है कि फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय सेकंड के टाइम पे। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? 1674 में। आगे है किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? 28 का सी, नीना डी कुन्हा। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763 में, ऑप्शन डी आपका सही होगा। आगे है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? गुप्त वंश। सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन सा एक नेता नहीं था? शंकर सिंह, ऑप्शन सी होगा 31 का। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? त्रिपुरा की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम में। तवा किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मॉनसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? ये आपका तमिलनाडु यहाँ पर सही होगा। मिट्टूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? मिट्टूर डैम, मिट्टूर परियोजना कावेरी नदी पर, ऑप्शन सी। आगे है तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में? तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में है? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आपका सही होगा 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? 39 का सी, कच्छ का रण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 368, ऑप्शन डी। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? ऑप्शन ए, साधारण बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पर, मंत्री नियुक्त किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है? जो लोकसभा का सदस्य नहीं है मंत्री नहीं बन सकता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43rd की निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा गया है। संविधान संशोधन क्या भाग 21 में है? ऑप्शन सी आपका गलत है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? 44 का सी, राष्ट्रपति यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा की गई? लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की जो बैठक है इसका आयोजन किया जाना अनिवार्य है कब? ऑप्शन ए, 2 माह से कम एक बार। 2 माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट है आपका 47 कि ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति जो आपका कोरम होता है उसकी आवश्यकता है? सदस्यों की कुल संख्या की आधी। वैश्विक वित्तीय स्थिति या स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है कौन? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है आपका रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? रीगा
लाताविया की है, ऑप्शन सी। आइएगा अब वन लाइनर्स को देख लेते हैं। प्रमुख सुधार जो सामाजिक सुधार एक्ट या अधिनियम बने हैं उनको देखेंगे और साथ में कुछ प्रमुख पुस्तक और पत्रिकाएं, उनके लेखक और संपादक। जैसे शारदा एक्ट कब आया? 1930 में। किसके टाइम पे? लॉर्ड इरविन के टाइम। एज ऑफ एन कंसेंट एक्ट 1891 में आया, लैंसडाउन के टाइम पे। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया, नॉर्थ ब्रुक के टाइम। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में आया, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर। ये पूछे जाते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पर। शिशुवध प्रतिबंध लगा था 1798 और 1802 में, लॉर्ड वेलेजली के टाइम पर। आइएगा कुछ पुस्तक और लेखक देखते हैं। जैसे माई ट्रूथ इंदिरा गांधी की, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की, माई एक्सपेरिमेंट विद अनट्रूथ माइकल एंडरसन, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, अ मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया, अ पैसेज टू इंडिया A.M. फॉस्टर की पुस्तक है। अ पैसेज टू इंग्लैंड नीरद सी चौधरी, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष एंड डिवाइन लाइफ शिवानंद। ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, भारत दूरदर्शा भारतेंदु हरीशन, विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास, स्पीड पोस्ट शोभा डे, हितोपदेश नारायण पंडित, तमश भीष्म शाहनी, मिलिंद पन्हू नाग सिंह, काव्य मीमांसा राजशेखर, अर्थशास्त्र कौटिल्य, अष्टाध्यायी पाणिनि, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त एंड पंचतंत्र विष्णु शर्मा, गीत गोविंद जयदेव, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, हमदर्द कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल, A Nations in Making सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, भवानी मंदिर वरिंद्र कुमार घोष की रचना है, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, अनहैप्पी इंडिया एंड यंग इंडिया लाला लाजपत राय, इंडिया विंस फ्रीडम अल हिलाल अबुल कलाम आजाद, इंडिया फॉर इंडियंस इंडिया फॉर इंडियन चित्तरंजन दास, नील दर्पण दीनबंधु, सोजे वतन एंड कर्मभूमि प्रेमचंद, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की रचना है एंड कौन और कैसे अछूत एंड सुद्रों की खोज, ये तीनों हैं अंबेडकर जी की। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास की रचना है, कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया एनी बेसेंट की रचनाएं हैं। तो देखो ये जो आपको बुक्स कराई है ना, ये वो बुक्स हैं जो पहले किसी न किसी एग्जाम में आई हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। देन इसके बाद आपका जो सेट है, सेट नंबर 37 अभी आपने कंप्लीट किया, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर सेट नंबर 38। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है निम्न। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा वो रहेगा, इतने बेसिक क्वेश्चंस तो नहीं है इसमें, आपके मिक्स रहने वाले बेसिक्स टू एडवांस थोड़ा सा, क्योंकि ये PCS ND CDS UPSC इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है। निम्न में तो सेट नंबर 38 आपके सामने है और साथ में वन लाइनर्स इसमें आपके बहुत सारे, जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन कब हुआ, उसकी डेट है, ये सारी चीज़ें कब किसे फांसी दी गई, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं सेट नंबर 38 में। फर्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? सो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी लोथल से। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजीतनाथ। कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? मल्ल की ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे है सीरिया के शासक कोस है ना, एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को इसके दरबार में भेजा था। बिंदुसार किराता जूनियम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है या कौन थे? भारवी, ऑप्शन बी। आगे है मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था?
सो वो कह रहा था काजी मुगीसुद्दीन से, ऑप्शन, या ये कथन किसका है आपसे पूछा जा सकता है। मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी, ये क्वेश्चन आते हैं मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, दारा सिकोह एंड औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ। मई 1658। याद रखना सामूगढ़ का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, कब हुआ। रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की अध्यक्षता किसने की या किसके द्वारा की गई थी। स्ट्रैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना किसके द्वारा। सो 9 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, लॉर्ड लिटन। किस गवर्नर के द्वारा के टाइम पर हुआ था। रहनुमाई माजदायान सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो रहनुमाई माजदायान दादा भाई नेहरूजी, ऑप्शन सी। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। शिशिर कुमार घोष। निम्न में से कौन से ग्रह अंतर्ग्रह कहलाते हैं। बुध और शुक्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सामान्यतः अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई को, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी शैल है। बेसाल्ट। प्लाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है। पवन। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है। त्रिशूर और तिरुवल्ला नहीं है। अहमदाबाद, गांधीनगर, हुबली, धारवाड़, कटक और भुवनेश्वर आपके जुड़वा शहर है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है। जाम्बेजी नदी पर है, ऑप्शन हो जाएगा सी। ओजोन परत पाई जाती है कौन से मंडल में। वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है। मंगल और शनि के बीच में जो ग्रह आता है वो है बी फॉर बृहस्पति। निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं। पक्षी। केचुए श्वसन करते हैं किसके द्वारा। जो केचुए हैं ये श्वसन करते हैं किसकी हेल्प से। त्वचा के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक कोशीय जीव नहीं है। एक कोशीय जीव नहीं है। क्लैमीडोमोनास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आप लोगों का कि पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। जो पौधे होते हैं ना इनमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। सेल्यूलोज, ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा तापमापी ताप मापन की सीमा क्या है। सो ये है -39 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। नियासिन। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन बी। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है। फैराडे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्यता पर अभिक्रिया करती है। Na। नेक्स्ट है, स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है किस चीज का। एक समान त्वरण का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल्ड गोल्ड निम्नलिखित में से किस अवयव का बना होता है। ये आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है। हरा कशिश के नाम से फेरस सल्फेट को, ऑप्शन हो जाएगा बी। पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किसके बने होते हैं या किससे बने होते हैं। लोहे के बने होते हैं, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। 34 का करेक्ट आंसर सी होगा, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन फिनॉल तथा फॉर्मिल्डिहाइड का बहुलक है। फॉर्मिल्डिहाइड का बहुलक है। सो वो है आपका बेकेलाइट। सह अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है कब। कौन से बजट में की थी। संघीय बजट 2010-11, भारतीय संविधान में,
मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? 42वें संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सामान्यतः लोकसभा के नेता होते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसे स्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 43, कितम वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में है? सिक्किम। भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं? हंगुल। दाचीगाम आपका कहाँ पर है? JNK में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय क्या है और विश्व स्वास्थ्य दिवस हम 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं और किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी। बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मिजोरम। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। निम्न में से किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? 48 का ध्यान दीजिएगा। निम्न स्तरीय वस्तुएं। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में। किसी वस्तु का अधिकतम भार कितना होगा? किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा कहाँ पर? पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम रहता है। ऑप्शन बी। सो ये सेट नंबर 38 कंप्लीट होता है और इसके आप करते हैं 1 लाइनर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तिथि। जलियांवाला बाग हत्याकांड अभी 13 अप्रैल 1919 को मनाया। और रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 से पूछे जाते हैं, जरूर याद कीजिएगा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन की समाप्ति 5 फरवरी 1922। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को होता है और स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को होती है। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को होता है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में। नमक सत्याग्रह या इसी को दांडी मार्च कहा जाता है जो कि 12 मार्च 1930 को हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। मुस्लिम लीग के द्वारा घोषित मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को की गई थी। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 में हुआ। नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 में। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1946। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा 16 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ और भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को हुई। अब यहाँ पर समाचार पत्र और संपादक, स्थान और वर्ष आपका दिया गया है। सबसे पहले बंगाल गजट 1780 कलकत्ता, जैम्स 21 के संपादक। मिरातुल अखबार 1822 कलकत्ता, राजा राममोहन राय। उद्दंड मारदंड 1826 कलकत्ता, जुगल किशोर शुक्ल। रस्त गुफ्तार 1851 बम्बई, दादा भाई नेहरू। हिंदू पैट्रियट 1853 कलकत्ता, गिरीश चंद्र घोष। सोम प्रकाश 1859 कलकत्ता, द्वारकानाथ विद्याभूषण और ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा इसके संपादन हुआ। इंडियन मिरर 1861 कलकत्ता, देवेंद्रनाथ टैगोर। देखिए इनका ईयर पूछा जाता है, स्थान पूछा जाता है, कौन इसके संपादक थे ये भी पूछा जाता है। अमृत बाजार पत्रिका आपकी है 1868 कलकत्ता, शिशिर कुमार घोष संपादक। बंग दर्शन 1873 कलकत्ता, बंकिम चंद्र चटर्जी। द हिंदू 1878 मद्रास, वी राघवाचारी। केसरी 1881 बम्बई, बाल गंगाधर तिलक। इंडियन ओपिनियन 1903 द अफ्रीका, महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका में
से शुरू हुआ, महात्मा गांधी द्वारा। इंडियन ओपिनियन 1903, द लीडर 1918, इलाहाबाद वर्तमान का प्रयागराज से शुरू, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। नवजीवन 1919, अहमदाबाद में शुरू हुआ था, महात्मा गांधी द्वारा। यंग इंडिया 1919 में अहमदाबाद से, और जिसके संपादक महात्मा गांधी थे। एंड हिंदुस्तान टाइम्स 1924, बम्बई, के एम पन्नीकर इसके संपादक थे। इनको आप ज़रूर लर्न कीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं फ्रांस की क्रांति 1789, रूस की क्रांति 1917 में हुई। एशिया का मरीज़ के रूप में चाइना को जानते हैं और यूरोप का मरीज़ तुर्की को कहते हैं। पीत आतंक के रूप में जापान को जाना जाता है। जापान पर पहला परमाणु बम गिराया 6 अगस्त 1945। जापान पर दूसरा बम गिराया 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर। प्रसिद्ध म्यूनिक पैक्ट हुआ 1938 में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई है कहाँ से? इंग्लैंड से इसकी शुरुआत हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टालिन को। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया कार्ल मार्क्स ने। लाल कुर्ती के नाम से सेना का गठन किया गैरिबाल्डी ने। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का सम्राट था? फ्रांस का। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या की थी जॉन विल्किस ब्रुश ने। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है मार्टिन लूथर को। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, पूछे जाते हैं 1756 से 1763 के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो ये थे भी आपके 2 सेट कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी सेट नंबर 39 एंड 40, इसे आप कवर करेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।